अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं नूर मुक़द्दम कत्ल केस के बारे में बात करने की पोजीशन में हूँ। क्यों? इसलिए कि पुलिस ने एक अबूरी चालान अदालत में पेश कर दिया। नाज़रीन, मैंने अपनी पिछली 2 वीडियो में आपको बताया था कि जब पुलिस अदालत में चालान पेश कर देगी तो उसके मंदरजात जानने के बाद मैं इस पोजीशन में हूँगा कि आपको अपना एनालिसिस दे सकूं कि ये केस किस तरफ जा सकता है, यानी क्या रुख इख्तियार कर सकता है। अबूरी चालान का मतलब ये है कि अभी और इंफॉर्मेशन का पुलिस को इंतज़ार है, और ये जब अबूरी चालान कहा जाए तो फिर पुलिस के पास ये हक है कि वो इस चालान के अंदर वो इंफॉर्मेशन ऐड कर सकती है। मैं तवक्को कर रहा था कि ये चालान इसी तरह मजबूत होगा जिस तरह के है, और अब इस चालान के बाद मरकजी मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़र सज़ा से नहीं बच सकेगा, और जो बाकी लोग हैं जिन्होंने के एआनत की उसके जो मुल्ज़मान हैं उनको भी यकीनन सज़ा होगी। नाज़रीन, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के पूरे इत्मीनान होने से और उसकी साबिक़ा अच्छी शोहरत होने की वजह से मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि पुलिस ईमानदारी से तफ्तीश करेगी। और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने शुरू में क्या कहा था, आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको क्लिप दिखाता हूँ। सारी इस्लामाबाद पुलिस इसके ऊपर है और बिल्कुल बीइंग ह्यूमंस, सिर्फ हम पुलिस वाले नहीं, हम इंसान भी हैं। तो जिसका भी कोई ब्रूटल मर्डर किया जाए तो चाहे वो किसी बहुत ही बाअसर बाप का, वालिद का बेटा हो, वी शुडंट केयर अबाउट हिज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कल्प्रिट हमारे पास है, और हम उनको इन्वेस्टिगेट करने के बाद पूरे तौर पे एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद चालान करेंगे। सर, पुलिस ने मुल्ज़िम का बयान जरूर दिया होगा इब्तिदाई तौर पे, मुल्ज़िम का क्या मौक़िफ़ है? शायद मैंने पहले भी जिक्र किया है कि उसको हम कर रहे हैं, तो वो चूंकि थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बड़ा एक सेंसिटिव मामला है कि सेंसिटिव मामला है, इसको फिलहाल इसको इधर ही रहने दे। लेकिन अगेन मेरा जवाब वही होगा कि इवन इफ अगर वो निगेट भी करता है तो एक चीज बिल्कुल सामने पड़ी है, एविडेंस सामने पड़ी है, तो इट डजंट मैटर। और कल को अगर कोई लीगल वैल्यू भी उसकी बनती है तो वो एविडेंसेस की बनती है कि जब एविडेंसेस हो गए हैं और हमारे पास एविडेंसेस हमने कलेक्ट किए हैं तो मेरे ख्याल में उसकी स्टेटमेंट शायद इतनी ज्यादा रेलेवेंट नहीं होगी, रेलेवेंट जरूर होगी लेकिन उसके ऊपर सजा जजा वाला शायद एलिमेंट ना हो। नाजरीन, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे यकीन दिला रही थी कि तफ्तीश यानी इन्वेस्टिगेशन इंतहाई प्रोफेशनल तरीके से होगी। हम पुलिस के तरीक़ेकार से इख्तलाफ कर सकते हैं, हर प्रोफेशनल केस तैयार करते हुए अपने तजर्बे की रोशनी में काम करता है, लेकिन इस चालान से पुलिस की स्ट्रेटजी अय्यां है। चालान के बारे में कुछ बात करते हैं कि किस तरह ये एक मजबूत चालान है। क्लैरिटी के लिए हम इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। पहला पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, दूसरा ट्रायल और तीसरा कोर्ट का फैसला। इन तीनों मरहलों पर इंसाफ मिलने के बाद ही मकतूला को इंसाफ मिल सकता है। मकतूला को इंसाफ मिलने का मतलब यह है कि मुल्ज़मान जो हैं उनको उनके जुर्म की सज़ा मिलेगी। पुलिस ने जो नंबर 1 पॉइंट मैं कह रहा हूं कि पुलिस ने बहुत मजबूत केस तैयार किया है। कुछ बहुत सीनियर लोग कह रहे थे कि मुल्ज़म ने पुलिस के सामने इतराफ़ जुर्म किया है और वो अदालत में जाके मुनहरफ हो जाएगा। ये बात पुलिस को भी मालूम थी। ऐसा नहीं है कि इतने सीनियर लोग और बल्कि इतनी बड़ी टीम जो है वो इन्वेस्टिगेशंस कर रही है और उनको ये बात मालूम ना हो। इसलिए पुलिस जो है वो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस,
साइंटिफिकली और टेक्निकली प्रूवन शवाहद पर इन्हिसार कर रही है। मैं दोबारा आपको बताऊं कि ये केस गवाहियों का केस नहीं है और इसीलिए पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने मुलजम से जो बयान है वो नहीं लिया। पुलिस के सामने उसने कन्फेशन कर ली है, उन्होंने इतना ही जाना। अब उनको भी मालूम है कि ये अदालत में जाके मुनहरफ होगा, लेकिन अब जो पुलिस के पास शवाहद हैं, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि साइंटिफिकली और टेक्निकली प्रूवन है, इसलिए अगर वो इनकार कर भी देता है तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो लोग और ख़ास तौर पर मीडिया पुलिस को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहा था, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था, अब उनको नादम होना चाहिए। इस चालान के बाद तो उनको समझ आ जानी चाहिए कि पुलिस क्यों देर लगा रही थी। मैं अपनी पहली वीडियो में कह चुका था कि जहाँ तक ज़ाहिर जाफर का ताल्लुक है, उसके कातिल होने में तो कोई शुबा नहीं है और पुलिस इसको आसानी से साबित भी कर सकेगी। लेकिन जो देर लग रही थी वो ये है कि एआनत जुर्म में जो मुलजमान थे उनका तयन किया जाए, इसकी वजह से देर लग रही थी। सारे चलान में वैसे नाजरीन खानसामे का रोल मुझे नज़र नहीं आया। शुरू में उसकी बात हुई लेकिन बाद में वो कहीं उसका जिक्र नहीं है। चलान में पुलिस ने क्या साबित करने की कोशिश की है? पुलिस ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये साबित करने की कोशिश की है कि गार्ड और माली, अगर ये दोनों नूर मुकद्दम को थोड़ा सा उसकी हेल्प कर देते या कातिल जाफर की मदद ना करते तो नूर मुकद्दम अपनी ज़िंदगी बचा सकती थी। अब थेरेपी वर्क वाले जो हैं ये मुझे बज़ाहिर एट द एंड ऑफ द डे छूटते हुए नज़र आ रहे हैं कि यानी इनको सज़ा नहीं होगी, लेकिन ये इस चीज़ पे मुनहसर है कि अगर पुलिस के पास कोई ऐसी रिकॉर्डिंग मौजूद है कि जिससे ये साबित हो कि ये जो थेरेपी वर्क की टीम थी जब ये जा रही थी तो इनको मालूम था कि ये एक क्राइम सीन पे जा रहे हैं, तो फिर तो इनको सज़ा होगी। अगर उनको मालूम नहीं था और वो एक समझे कि पेशेंट को ट्रीट करने के लिए जा रहे थे और वो आप साबित कर देते हैं कि जी हमारे पास तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि वहाँ कोई क्राइम सीन है, और जो उनके पास इक्विपमेंट वगैरह लेके वो पहुँचे उससे तो ऐसे नज़र आ रहा है कि वो क्राइम सीन पे नहीं जा रहे थे। लेकिन बहरहाल ये जब बहस होगी कोर्ट के अंदर तो फिर सारी चीज़ें सामने हो जाएंगी। पुलिस ने अभी तक कातिल के बाप और माँ को हिरासत में रखा हुआ है और उन्होंने भी अपनी ज़मानत करवाने की कोशिश नहीं की। पुलिस के पास ऐसे शवाहद हैं कि उन्होंने कत्ल का मालूम होने के बावजूद और जब उनको इन्फॉर्मेशन दी गई तो उन्होंने अपने बेटे को तसल्ली दी कि डोंट वरी, हम इसको मैनेज कर लेंगे, और लाश को ठिकाने लगाने के लिए बंदोबस्त वो कर रहे थे। अगर ये पुलिस साबित करती है तो ये दोनों भी सज़ा से नहीं बच सकते। चलान में बताया गया है कि किस तरह नूर मुकद्दम ने अपने आप को बचाने के लिए 2 अटेम्प्ट्स की। एक दफ़ा दरवाज़ा खोल के वो नीचे पहुंच गई और दूसरी दफ़ा बाथरूम की खिड़की से छलांग लगा के वो मेन गेट की तरफ भागी बाहर निकलने के लिए, लेकिन दोनों तरफ जो गार्ड और माली है उसने उसको बाहर नहीं निकलने दिया। तो ये बिल्कुल नहीं निकलने दिया और पकड़ के कातिल के हवाले किया। तो ये बिल्कुल असिस्टेंस है, एआनत है कत्ल के लिए। तो ये दोनों तो बचने के नहीं हैं, ये बिल्कुल क्लियर बात है। और इसी मौके पे
میرے ذہن میں ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن آ رہا ہے کہ ایک لڑکی اپنے آپ کو بچانے کے لیے 2 خطرناک قسم کی اٹیمپٹس کرتی ہے، اور بہت سے صحافی جو ہیں انہوں نے نور مقدم کی کردار کشی جس طریقے سے کی، یہ انتہائی افسوسناک، قابل مذمت اور کبھی مہم تھی جو ناقابل معافی ہے۔ یہاں تو صحافی بچ جائیں گے، لیکن اللہ کی عدالت میں ان کو سزا ضرور ہوگی کہ انہوں نے بغیر جانے اور بغیر انفارمیشن ہوئے یہ کردار کشی انہوں نے کی ہے۔ ناظرین، دوسری جو سٹیج ہے وہ ہے ٹرائل کی۔ ملزمان کے وکیل جو ہیں وہ چلان میں خامیاں ڈھونڈ کے اپنے ملزم جو ہے، اپنا جو ان کا کلائنٹ ہے، اس کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ ملزم جعفر کے وکیل اس کو ذہنی مریض ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ان کے پاس ایک واحد پوائنٹ ہے، کیونکہ باقی جو ہیں فرانسک رپورٹ جو ہے، اور وہ کیمروں کے بارے میں ہے، اور جو اس کے تھم امپریشنز ہیں، ڈی این اے اور پوسٹ مارٹم رپورٹ، ہر چیز جو ہے قاتل کے خلاف جا رہی ہے۔ یہاں وکیلوں کی بحث کام نہیں آنے کی ہے۔ اب وہ کیا کریں گے؟ کسی ڈاکٹر سے کوئی نسخہ لائیں گے اور ثابت کریں گے کہ یہ ذہنی مریض ہے۔ لیکن میں یہ بتا دوں، یہ ڈاکٹر جو بھی ان کو کوئی ایسا سرٹیفکیٹ یا دوائیوں کی پرسکرپشنز دے گا، کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، یہ بڑا خطرناک ہوگا۔ اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی دوائی کے زیر اثر تھا، یا نور مقدم کو اس نے کچھ کھلایا پلایا تھا، اس نے کوئی نشہ کیا ہوا تھا، تو فرانزک رپورٹس جو ہیں اس کی نفی کر چکی ہیں۔ ایک اور بات کہ ملزم جو ہے اپنے آپ کو امریکن سٹیزن، امریکن شہری ہونے کا بہت اس کو غرور تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے قانون میں، ہمارے ملک کے اندر اس شخص کو امریکی شہری ہونے کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی رعایت ملنے کے 0 چانسز ہیں۔ آخری سٹیج منصف کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے شخص کی ہے کہ وہ کیس کو کیسے سمجھتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ کیس شخصی گواہیوں کا نہیں ہے، یہ ٹیکنیکل اور سائنٹیفک ثبوتوں کا ہے، اس لیے ملزم سزا سے بچتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ میرے انالیسس میں ظاہر جعفر جو قاتل ہے، یعنی اس وقت ملزم ہے، وہ اس کو کیپٹل پنشمنٹ میں ہوتی ہوئی دیکھ رہا ہوں، اور اس کے ماں باپ، مالی اور گارڈ، اس کو تو میں ڈیفینیٹلی دیکھ رہا ہوں کہ ان کو اعانت جرم میں سزائیں جو نہ ہوں گی۔ اگر وہ بڑی اس وقت جو ہیں دونوں، یہ اس کا ماں اور باپ بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں، اور وہ دیکھا تھا کہ کچہری میں جب وہ آئے ہیں اور اس کی ماں کس طریقے سے دوسرے لوگوں کو انسٹرکشنز دیتی ہوئی جا رہی تھی، تو یہ بڑا اس کا کانفیڈنس اپنا ڈسپلے کر رہی تھی۔ اگر ان کو کسی نے یہ آس دلائی ہے، امید دلائی ہے کہ جی آپ فکر ہی نہ کریں، تو وہ غلط فہمی میں ہے۔ ناظرین، ایک دن انصاف سب کے ساتھ ہونا ہے۔ وہ جو انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں، وہ جو عدالت میں بحث کریں گے دونوں طرف کے وکیل، اور وہ جو سب کچھ سنے گا، دیکھے گا، منصف کی کرسی پہ بیٹھا ہے، اس کا بھی انصاف وہاں سب کے لیے ہونا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت دعائیں۔